पास्ट में ऐसी क्या चीज़ें हुई थी कि जिनकी वजह से इनके जीवन में प्रॉब्लम आई, ये सारी कुछ ये देख पाए। अगर ये पीएलआर नहीं होता तो सुनील जी की ये दुश्मनी वर्षों चली आती, कब तक चली आती पता नहीं, कितने जीवन ये परेशान रहते, ये पूरा जीवन तो परेशान रहते ही, आने वाले कितने जन्म ये परेशान रहते ये भी बताना मुश्किल है। ये जो पीएलआर है वो हमारी एनर्जी को सेटल करता है, दुश्मनों के साथ हमारी ऊर्जा को सेटल करता है। अगर आपके दुश्मनों के साथ आपकी एनर्जी सेटल ना की जाए तो वो आपके जीवन में आपके घर में जन्म ले सकते हैं, आपके भाई बहन बन के, आपके पुत्र बन के, या आपका कोई भी रिश्तेदार बन के। सेम इसी पर आज की ये पीएलआर स्टोरी बेस्ड है। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव अपने चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं पास्ट लाइफ की एक अमेजिंग घटना लेके आई हूँ, जिसमें मेरे क्लाइंट ने बताया कि किस तरीके से उनके जो पूर्व जीवन के शत्रु हैं, उनके सगे भाई बन के जन्म लिए और उनके जीवन को मुश्किल में डाल रखा है। जी हाँ फ्रेंड्स, शत्रु सगा भाई बन के जन्म लिया और जीवन को मुश्किल में डाल रखा है, बल्कि शत्रुओं का पूरा ग्रुप ही है जो इनके भाई भतीजे और अलग फैमिली मेंबर्स बन के आए हैं। ये कहानी मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी, क्लिपिंग्स भी दिखाऊंगी, इस वीडियो के साथ पीएलआर के क्लिपिंग्स भी रहेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक घटना और बता दूं। मेरा एक वीडियो है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने आकाशिक करके डाला था। आज के जो क्लाइंट है इनको मैं सुनील नाम से बुलाऊंगी, क्योंकि पूर्व जीवन में अपना नाम ये सुनील देखते हैं। सुनील जी और उनकी वाइफ ने अपनी ननद के लिए ये आकाशिक कराया था, क्योंकि उनकी ननद की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैंने इस वीडियो में बताया है। तो उन्होंने जब आकाशिक कराया था तो आकाशिक करने के बाद मैंने बताया था कि ये जो ननद है आपकी, इन्होंने पूर्व जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हैं। ये बिल्कुल दबंग इंसान थी, इनका बहुत बोल वाला था और ये गांव के लोगों को और अलग अलग लोगों को बहुत परेशान की हैं। और वही लोग रूप बदल बदल के इनके घर में जन्म लिए हैं, इनके पति बन के, इनके रिश्तेदार बन के। और पूर्व जीवन में जो इन्होंने उनको कष्ट दिया था, वही कष्ट का बदला ये ले रहे हैं। ये मैंने आकाशिक में बताया था। मेरे द्वारा की हुई आकाशिक हमेशा सच पे बेस्ड होती है, क्योंकि मुझे वाकई में ऐसे चीज़ें दिखती हैं तभी मैं उसको बता पाती हूँ। लेकिन आज इस बात को ये जो पीएलआर है ये भी प्रूफ करेगा। हालांकि मुझे पता है कि मेरे आकाशिक रीडिंग को किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी चूंकि संयोग बस महादेव के आशीर्वाद से चीज़ें सामने आ गई है तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस पीएलआर में जब सुनील जी का पीएलआर किया गया तो उन्होंने अपनी बहन को सेम उसी तरीके से देखा जिस तरीके से 1-2 साल पहले उनके आकाशिक में मैंने बताया था। मैंने जिस तरीके से बताया था कि इनकी बहन बहुत ही दबंग इंसान है, ठीक उसी तरीके से उन्होंने अपनी बहन को पीएलआर में देखा। सुनील जी ने खुद देखा कि उनकी बहन एक साहूकार है और वो लोगों को बहुत शोषण करती हैं, लोगों को बहुत सताती हैं। एग्जैक्टली वैसा ही उन्होंने अपनी बहन को देखा जैसा मैंने बताया था, और इससे आकाशिक की सत्यता का भी पता चलता है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि जो मैं आकाशिक करती हूँ वो मुझे मालूम है कि वो बिल्कुल सही रहती है, क्योंकि वो जो क्लाइंट होते हैं उनके रियल लाइफ घटना से भी मैं मिलाती हूँ, मैं बताती हूँ। जब भी आकाशिक करती हूँ तो उनके इस जीवन के बारे में भी कुछ घटनाएं बताती हूँ कि आपके जीवन में ये चीज़ें हुई थी, और उससे वो क्लाइंट बिल्कुल मानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। और वो चीज़ें होती है जो मुझे कभी नहीं बताए रहते हैं, बहुत ही पर्सनल लेवल की चीज़ें भी होती हैं उसमें। अभी आप ये क्लिपिंग्स देखिए, फिर मैं सुनील जी की लाइफ की घटना पे आऊंगी। क्या आप अपनी बहन को महसूस कर पा रहे हैं अपने उस जीवन में? जमींदार है। जमींदार है। मैंने बहुत पहले ये बात बताई थी। क्या आपको महसूस कर पा रहे हैं कि कैसी जमींदार है, वो क्या करती है? गांव के अच्छे साहूकार। गांव की साहूकार है। मैं वहाँ जाता आता नहीं। आप वहाँ जाते आते नहीं है। मुझे ठीक है, ईमानदारी पसंद है। आपको ईमानदारी पसंद है, ठीक है। वो बेईमान वो बेईमान है। और ओ, साहूकार है, साहूकार बेईमान है। हम्म, ये तो उनकी बहन का था। अब सुनील जी की घटना पे आते हैं। सुनील जी, इनके इस लाइफ में इनके 2 बड़े भाई हैं। वैसे तो ये 4 भाई हैं, एक छोटे हैं इनसे और 2 बड़े हैं।
लेकिन सुनील जी जो हैं उनके दोनों बड़े भाई इन्हें बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, क्योंकि वो उम्र में इनसे बहुत बड़े हैं। इनके बीच का जो गैप है, एज गैप, वो बहुत ज़्यादा है और वो लोग इन्हें बहुत डोमिनेट करते हैं। ऊपर के जो दो भाई हैं इनसे उन दोनों की आपस में बहुत बनती है और वो लोग मिल के सुनील जी का शोषण करते हैं। शोषण इन द सेंस कि सुनील जी के पिता का देहांत काफ़ी पहले हो गया था। उस वक्त सुनील जी बहुत छोटी उम्र के थे, तभी पिता का देहांत हो गया था। दोनों भाई उम्र में अच्छे खासे बड़े हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे करके काफ़ी सारी प्रॉपर्टी इनकी हड़पनी शुरू कर दी। जो प्रॉपर्टी इनको मिलना चाहिए वो सब उन दोनों बड़े भाइयों ने अपने नाम करा लिया और सुनील जी और इनके एक और भाई हैं, इन लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। जब ये पीएलआर हुआ तो सुनील जी ये जानना चाहते थे कि उनके दोनों बड़े भाई उनके इतने बड़े दुश्मन बन के क्यों पैदा हो गए हैं। प्रॉपर्टी तो ले ही रहे हैं, बट वो अलग अलग तरीके से भी सुनील जी को जीवन भर बहुत परेशान करते आए हैं। अभी तो सुनील जी की उम्र हो गई है 60 साल के, 60 ईयर्स के अराउंड की उनकी उम्र है, लेकिन जब ये अपने यूथ में थे तब भी इन दोनों भाइयों ने और इनकी पत्नियों ने इन्हें बहुत परेशान किया था। इन्हें इनके करियर में बहुत परेशान किया था, करियर के सेटलमेंट में बहुत परेशान किया था। प्रॉपर्टी को लेके जो किया था वो तो किया ही था। जब ये पीएलआर शुरू हुआ तो सुनील जी पहले अपने आप को देखते हैं कि वो नंगे पाँव हैं और वो मिट्टी देखते हैं। वो देख रहे हैं कि मिट्टी है और वो नंगे पाँव हैं। उन्होंने पैजामा पहना हुआ है और वो अपने आप को एक पुरुष के रूप में देखते हैं। सफ़ेद कलर के कपड़े इन्होंने पहने हैं और इनका कहना है कि इनकी जो कमीज का कलर है वो ब्लू है और जो पजामा इन्होंने पहना हुआ है वो वाइट है। पहले ये अपने आप को 10-15 साल के एक बच्चे के रूप में देखते हैं और इनको ऐसा फील होता है कि ये खेतों के बीच में खड़े हैं। धीरे धीरे करके ये, जब मैंने इनको कहा कि आप अपने घर को देखिए, तो अपने घर को ये एक झोपड़ी टाइप के घर के रूप में देखते हैं और ये देखते हैं कि एक झोपड़ी जैसा घर है, उसमें वो खड़े हैं। माँ के रूप में ये अपने इसी जीवन की माँ को आइडेंटिफाई करते हैं, यही माँ इनकी माँ है। और ये देखते हैं कि इनकी जो माँ है वो जो लहंगे जैसे कपड़े होते हैं ना, जैसे घाघरा जैसा पहना हुआ है और ऊपर से उन्होंने एक कपड़ा ओढ़ रखा है। मे भी जो चुन्नी है उसको ये कपड़ा कह रहे थे। इनका कहना है कि इनकी माँ बहुत उदास बैठी हुई है। जब मैंने इनको कहा कि पता कीजिए कि माँ क्यों उदास है, तो ये कहते हैं कि पिताजी नहीं रहे, इसके कारण माँ बहुत उदास है। घर में ये है और इनकी माँ है और इनकी माँ ही इनका पालन पोषण करती है, इनको बड़ा करती हैं। क्या आप अपने पैरों को देख पा रहे हैं? कुछ नहीं था। कुछ भी, नंगे पाँव है। जी। ओके, अब पैरों के नीचे की जमीन कैसी है? मिट्टी है, बालू है, क्या है? मिट्टी है। मिट्टी है, ओके। पैरों में क्या पहन रखा है? पैंट है, धोती है, गाउन है, साड़ी है, क्या लग रहा है? पजामा। पजामा, मतलब आप पुरुष हैं क्या? जी। ओके, पजामे का कलर क्या है? एक- पिंक, सफेद। सफेद, ओके ओके। ओके, अब अपने पूरे शरीर को देखिए, पूरे शरीर पे क्या पहना है? पजामे के ऊपर कुर्ता पहना है? कमीज। कमीज, अच्छा, कमीज का कलर क्या है? ब्लू। ब्लू, ओके। और क्या लग रहा है, क्या एज होगी आपकी? 10-15 था। 10-15 साल, बच्चे हैं आप? जी। ओके ओके। आपस में बात कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं होता। अच्छा, आपस में बात कर रहे हैं, कौन लोग हैं वहाँ? तो बहुत कम लोग हैं। माँ। माँ है, ओके। माँ कैसे दिख रही है? जन्म की माँ वही है। ओके ओके, तो माँ कैसे दिख रही है, क्या पहना है माँ ने? ओढ़ना ओढ़ा। क्या पहना है माँ ने? घाघरा से पहन रखा है और कपड़ा ओढ़ा था बस। घाघरा सा पहन रखा है, ओके ओके। उदास बैठी है, ओके ओके। माँ उदास क्यों थी, जानने की कोशिश करें, क्यों उदास है माँ? मैं और माँ है बस, दोनों और कोई नहीं।
अच्छा, बस आप और माँ है। पिताजी क्या खत्म हो चुके हैं? बस मैं ओके, आए रहता बस आप और माँ है। हूँ। ठीक है। पतले से लंबे से हैं। पतले से लंबे से है, ओके। और पिता क्या कर रहे हैं? बैठे हुए। बैठे हुए। आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि पिता आपके कहाँ गए। माँ को आपने देखा अकेले, पिता कहीं कमाने गए हैं या इस दुनिया में ही नहीं है? दुनिया में नहीं। ओके, माँ इसीलिए उदास है क्या? इसीलिए उदास हूँ। ओके, ओके। तो आप इकलौते हैं क्या? हाँ इकलौते हैं। ओके। पिताजी बहुत पहले खत्म हो गए थे क्या? जानने की कोशिश कीजिए, बहुत बचपन में आपके खत्म हुए थे क्या? हाँ ओके, ठीक है। तो माँ ही आपका पालन पोषण कर रही है ना? जी। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर ये जब मैं इनको थोड़े पीछे लेके जाती हूँ कि एक बार अपने पिताजी को आइडेंटिफाई कीजिए, तो ये अपने पिताजी को भी देखते हैं और ये कहते हैं कि पिताजी पतले हैं, लंबे हैं, बैठे हुए हैं। इन्होंने बताया कि पिताजी लंबे हैं, पतले हैं और वहाँ पे बैठे हुए हैं। और चूंकि पिताजी खत्म हो चुके हैं इसीलिए माँ बहुत उदास रहती हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं माँ। उसके बाद इनको मैं थोड़ा आगे का समय दिखाती हूँ, तो फिर ये अपने आप को थोड़े बड़े एज में देखते हैं। ये अपनी पत्नी को भी देखते हैं। इनका कहना है कि इनकी पत्नी को जब इन्होंने देखा तो पत्नी की उम्र उस वक्त 40 साल के आसपास थी और पत्नी के रूप में ये अपनी इस जीवन की पत्नी को ही आइडेंटिफाई करते हैं, जो उस वक्त ट्रेडिशनल कपड़ों में रहती हैं और वो खाना बना रही होती हैं। पत्नी का नाम इन्होंने सीमा बतलाया और इनका कहना था कि इनके 2 बच्चे भी हैं। जब ये 40 वर्ष की उम्र में अपनी पत्नी को देखते हैं, उस वक्त इन्होंने जो ईयर बताया वो 1942 बताया। जब पत्नी की उम्र ये 40 वर्ष देखते हैं, उस वक्त की जो समय थी वो 1942 का ईयर चल रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्या आपका स्वतंत्रता में कोई योगदान है? तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं वो नहीं करता, मैं किसान हूँ। धीरे धीरे करके इनकी उम्र आगे बढ़ती है। ये अपनी पत्नी को फिर देखते हैं कि पत्नी खत्म हो चुकी है, ये अकेले हैं। इनका कहना है कि इनके कुछ दुश्मन है, इनकी जमीन है, इनके खेत है जिनको वो हड़पना चाहते हैं और वो लोग किसी भी तरीके से इनकी जमीन को हड़पना चाहते हैं, लेकिन ये अडिग है कि मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। जमीन है जिसे कुछ लोग हड़पना चाहते हैं और वो बहुत ही गुंडे किस्म के इंसान है, बहुत ही दबंग इंसान है, बहुत ही बुरे इंसान है। यहाँ पर ये बताते बताते ये भावुक होके थोड़े से रोने भी लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस सीन पे ये अपने दादाजी को देखते हैं और इनका कहना है कि दादाजी कह रहे हैं कि वो बहुत बुरे इंसान हैं और वो अपने कर्म का फल जरूर भोगेंगे, आने वाले समय में वो भोगेंगे। वो जो 2 लोग हैं, गुंडे हैं, वो बहुत ही बदमाश किस्म के हैं और वही 2 गुंडे, चूंकि इन्होंने उनको अपनी जमीन नहीं दी, इस जीवन में इनके भाई बन के जन्म लिए हैं, बड़े भाई, जो कि गैप काफी है। वो जो जमीन का लालच था जिसकी वजह से इनकी दुश्मनी पैदा हुई थी, काफी कुछ हुआ, इनकी दुश्मनी रह गई। वो दुश्मनी को निभाने के लिए वो दोनों जो इंसान थे, गांव के दबंग थे, इस जीवन में इनके बड़े भाई बन के जन्म लिए, दोनों के दोनों, और इनकी प्रॉपर्टी को वो छीन रहे हैं। काफी सारी प्रॉपर्टी वो ले चुके हैं, कुछ एक के केसेस भी चल रहे हैं जो कि पेंडिंग है। इस तरीके से ये देखते हैं कि चूंकि ये अडिग रहे कि मुझे अपनी जमीन नहीं देना है, लेकिन कुछ कुछ आत्माएं होती है ना, वो थोड़ी सी बुरी कैटेगरी की होती हैं, वो थोड़ी सी जिद्दी कैटेगरी की होती हैं। जैसे आप देखना कि अगर किसी ने किसी के साथ कुछ भी बुरा किया है, तो जिसने भले ही अनजाने में उसके हाथ कुछ बुरा हो गया हो, लेकिन वो आत्मा बिल्कुल पीछे पड़ जाती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अनजाने में हुई गलती को भी वो नहीं छोड़ते हैं और वो कितने जन्म तक उन्हें परेशान करते हैं जब तक कि उन्हें छुटकारा ना दिलाए। यहाँ पे सुनील जी देखते हैं कि ये दोनों आत्माएं जो हैं, वो जमीन के वजह से जो दुश्मनी पैदा हुई, उस दुश्मनी के पीछे, बिल्कुल इनके पीछे पड़ गए और इस जीवन में इनके बड़े भाई बन के जन्म लिए हैं। उसके बाद इनको हर एक घटना का समझ में आता चला गया कि इनके भाइयों ने इनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया। कुछ जो दबंग थे, वो पूरा दबंग का ही ग्रुप था, उसमें से कुछ इनके भतीजे बन के जन्म लिए हैं और इस तरीके से आए हैं। सुनील जी का कहना था कि ये लोग मुझे इस वजह से परेशान कर रहे हैं कि पूर्व जीवन में जो जमीन नहीं दिया, तो जमीन को लेकर के जो उनको ईगो हर्ट हुआ, जो गुस्सा उनको आया,
उसका बदला ये ले रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और यही मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा का हिसाब इस जीवन में भी चल रहा है। ये दुश्मनी वो उस समय से कैरी कर रहे हैं। सुनील जी की एनर्जी इन लोगों के साथ सेटल कराई गई। थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगा क्योंकि दुश्मनी बहुत गहरी थी। भाइयों ने तो माफ़ कर दिया, लेकिन इनका भतीजा इन्हें माफ़ नहीं कर रहा था। भतीजा के साथ एनर्जी सेटल कराने में बहुत समय लगा, बहुत ही ज़्यादा समय लगा, बट अल्टीमेटली भतीजे ने भी मान लिया। उसके बाद सुनील जी को जब इनके गाइडिंग एंजल से मिलाया गया तो अपने गाइडिंग एंजल में ये अपनी कुल देवी को ही देखते हैं, और वो उनसे अनेक तरह की बातें भी करते हैं, कई सारे सवालों के जवाब भी लेते हैं। जब इनको मैंने फ्यूचर दिखाया, सुनील जी को जब मैंने आगे का समय दिखाया कि देखिए आगे के समय में आपकी लाइफ कैसी है और भाइयों के साथ आपका कैसा रिश्ता है, तो सुनील जी ये देखते हैं कि भाइयों के साथ इनका रिश्ता अब अच्छा हो चुका है। भाई बदल चुके हैं, उनका व्यवहार चेंज हो चुका है। चूंकि यहाँ पर इनकी एनर्जी सेटल कराई गई थी भाइयों के साथ, इस सेशन में महादेव के आशीर्वाद से मैंने इनकी एनर्जी सेटल कराई। उस एनर्जी को सेटल कराने से ऐसा हुआ कि फ्यूचर जो ये देख पा रहे हैं, तो ये देख पा रहे हैं कि इनका रिश्ता इनके भाइयों के साथ मधुर हो गया है, अच्छा हो गया है, और भाइयों की जो जिद है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वो जिद अब खत्म हो चुकी है। फ्यूचर इन्होंने बहुत अच्छा देखा। भाइयों के साथ जो कुछ ज़मीन पे विवाद चल रही है, उसमें भी इन्होंने देखा कि वो ज़मीन इन्हें ही मिलेगी, इनकी वापस से वो ज़मीन इन्हें मिल जाएगी और इनके जीवन में खुशियाँ आएगी। आने वाला समय भी इन्होंने देखा कि बहुत अच्छा हुआ है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जब इनकी एनर्जी सेटल हुई तो इनको इनका फ्यूचर भी अच्छा दिखा। पास्ट में ऐसी क्या चीजें हुई थी कि जिनकी वजह से इनके जीवन में प्रॉब्लम आई, ये सारे कुछ ये देख पाए। अगर ये पीएलआर नहीं होता तो सुनील जी की ये दुश्मनी वर्षों चली आती, कब तक चली आती पता नहीं, कितने जीवन ये परेशान रहते। ये पूरा जीवन तो परेशान रहते ही, आने वाले कितने जन्म ये परेशान रहते ये भी बताना मुश्किल है। इस तरीके से जो पीएलआर है वो हमारी एनर्जी को सेटल करता है, दुश्मनों के साथ हमारी ऊर्जा को सेटल करता है। इनकी कुछ हीलिंग्स की गई, उसके बाद ये अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे थे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ में अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो एक बार पीएलआर या हीलिंग की टेक्निक को जरूर अपनाएं। ये चीजें आपके जीवन से आपकी परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। इस बार तो ये रिश्ता इनके भाई बन के जन्म लिए। कई बार ये जो दुश्मन होते हैं ये हमारी पत्नी और बच्चे बन के भी जन्म लेते हैं और कई जन्म के वो भड़ास निकालते हैं। इस तरह का मैंने पहले भी वीडियो डाला है जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से पूर्व जीवन का जो शत्रु है वो जीवन साथी बन के आ गया और जीवन उसने कितना मुश्किल कर दिया था, और धीरे धीरे करके पीएलआर के द्वारा किस तरीके से उनकी एनर्जी सेटल की गई और आज वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। गाँव पुराना है जमाने का। दूर पुराना जगह है। दूर 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 मकान है, झोपड़ी टाइप है। ओके, ठीक है, झोपड़ी टाइप, ठीक है। किसी भी रूप में वो आपके साथ हैं वो लोग, पहचानिए तो उनको। उनके दोनों बड़े भाई आपसे किस बात का बदला ले रहे हैं? कहाँ हैं आप अभी, किस जगह पे हैं? एक झोपड़ी के सामने है। ओके ओके, ठीक है, एक झोपड़ी के सामने है। ये वही झोपड़ी है जहाँ पे आप पहले थे? हाँ वही। पहले कभी देखा है इस झोपड़ी को? नहीं। ये आपका घर है? हाँ करूँ। अच्छा, आप उस घर में मैं अकेला खड़ा हूँ। अकेला खड़ा हो, भाई आपको नहीं दिख रहा है? नहीं। ठीक है, और आपको अपनी उम्र क्या दिख रही है? 50-60 के बीच। अच्छा, 50-60 के बीच उम्र हो गई है। नहीं था। कोई नहीं है? पत्नी है वो, लेकिन अब मर चुकी है। पत्नी मर चुकी है, ओके। पत्नी के रूप में कौन सा चेहरा आपको दिखा? जो इस जीवन में। अच्छा, तो अभी वो आपके साथ नहीं है? नहीं। क्या कर रही है पत्नी? खाना बनानी। खाना बना रही है, ओके। 40 के आसपास। ओके, और पत्नी का नाम क्या है? सीमा। सीमा, ओके। और आपका क्या नाम है? सुनील। अच्छा, सुनील, ओके। और ये ईयर कौन सी है, ईयर समझिए तो? 1942। 1942,
ओके। आप क्या करते हैं? ये क्या आप क्रांतिकारी हैं, आजादी की लड़ाई में हैं, क्या हैं आप? एक किसान। अच्छा, किसान है। ओके, किसानी करते हैं, आजादी की लड़ाई में भी है क्या? हम्म, ठीक है। दो बच्चे। दो बच्चे हैं, दोनों क्या हैं? मेल। दोनों मेल है। छोटे। ओके, छोटे हैं, ठीक है। यानी कि आपका परिवार जो है ना, जन्म जन्म से आप लोग साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं, बेईमान है वो तो। वो लोग क्या है, बेईमान है? वैसे ही करते हैं सारे के साथ, वो जबरदस्ती दोनों, लेके। वो लोग जमीन छीनते हैं वो लोग? हाँ। दोनों भाई क्या है, दोनों किसान हैं? वो भी किसान। और वो सबकी जमीन खींचते हैं? हाँ, फितरत है उनकी, अपनी जमीन। ओके। 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 ओके, तो क्या वो आपकी जमीन भी ले रहे हैं? मैं नहीं देना चाहता, वो मांग रहे हैं जमीन। ओके। ओके, फिर क्या हुआ? पहले मार देंगे तो मैं अगर नहीं दूंगी। वो बोल रहे हैं? अच्छा, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ? हर एक के साथ ऐसे था। ओके, गुंडे टाइप के हैं? उनके टाइम तो वो आपके, एक बुजुर्ग कह रहे हैं इन्हें भरेंगे ही अपने आप, ये इसका अच्छा अपराध अपराध अच्छा, भरेंगे, इनकी औलाद एक भी है। बुजुर्ग कह रहे हैं? ओके। ओके, बुजुर्ग कौन है, पहचानते हैं? दादा। दादा हैं? आपके दादा हैं कि उनके दादा हैं? मेरे दादा। आपके दादा। रिलैक्स। कि वो दोनों आपके पीछे क्यों पड़े कि आपके भाई बन के आए? ऐसा क्या हुआ था, क्यों आपके पीछे पड़े? उनकी मंशा क्या है? पूरे पूर्व जीवन में भी परेशान किया और इस जीवन में भी पीछे लगे हुए हैं, क्या मंशा है उनकी? दादाजी कह रहे हैं फितरत है इनकी, इनका अच्छा, वंश मत, खराब हो। फितरत है उनकी। और आप क्या, आपने उनको जमीन दिया उस जीवन में? नहीं दी। अच्छा, उसी जमीन को पाने के लिए इस जीवन में वो आपका पीछा कर रहे हैं? हाँ। हम्म। अपने फादर के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं कि हर जीवन में फादर, क्यों आपको फादर का साया नहीं मिलता? वो कह रही है तुम्हारे पिताजी टेंशन में रहते पिताजी टेंशन में रहते थे? थे। क्यों टेंशन में रहते हैं? बिजनेस बड़ी थी, सब धोखा दे देते। ओ, बिजनेस ठीक है। संभाल नहीं पा रहे थे। हम्म। तो पिताजी ऐसे लाइफ क्यों जिए? हाँ। अगले जन्म में यही मिले। अगले जन्म में? अगले जन्म में मिलेंगे। अच्छा अच्छा, पिताजी मिलेंगे? हाँ। यही यही पिताजी मिलेंगे? हम्म, तब हाँ। लंबी उम्र रहेगी? हाँ। ठीक है। वो कुछ आत्माओं का ग्रुप पीछे पड़ा है इसीलिए, या? ये दुष्ट लोग हैं, अच्छा। उनकी फितरत ऐसे ही चली आगे बचपन से, अभी जहाँ भी जाते हैं वैसे ही। अच्छा, दुष्ट आत्माओं का ग्रुप आपके पीछे पड़ गया, कोई बात नहीं, उनके साथ आपकी एनर्जी सेटल हो गई है। ठीक है। और कुछ जानना चाहेंगे आप तो कुल देवी से आप पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टी में न्याय मिलेगा नहीं ये? अभी से 1 साल के बाद का टाइम देखिए कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। प्रॉपर्टी मिला आपको, जीवन में खुशियां लौटी, 1 साल बाद का समय महसूस करें। कुल देवी से पूछें, क्या प्रॉपर्टी आपके नाम होगी, न्याय मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा? ठीक है, कुल देवी बोल रही है मिलेगा, ठीक है। आप उनसे, कुल देवी से पूछिए कि क्या भाई भतीजे इन लोगों का व्यवहार अब ठीक हो जाएगा आज के बाद? बदलेंगे। क्या बोली कुल देवी? बदलेंगे वो। भाई बदलेंगे, ठीक है। हाँ। वेरी गुड। अभी से 1 साल बाद अपनी लाइफ देखिए, कैसी है आपकी लाइफ, कैसी लाइफ आप जी रहे हैं?
कि बिना तनाव के। 1 साल के बाद की लाइफ बिना तनाव के है आपके। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कुल देवी से मेरी तरफ से भी प्रणाम कीजिएगा कि आप मेरे पास पीएलआर के लिए क्यों आए और आपकी फैमिली सारे प्रॉब्लम्स में मेरे पास ही क्यों आती है। मेरा और आपका क्या कनेक्शन है? तो इस पूरे जीवन में क्या कनेक्शन था आपका और मेरा कि आपका पूरा परिवार और आप मेरे पास ही आते हैं? आपको बहुत सज्जन पता है। क्या है? सज्जन, जेंटलमैन। अच्छा, और मैं क्या करती हूँ पूरे जीवन में, आप मुझसे कैसे कनेक्ट है? आप ज्ञानी पुरुष हैं, जानते हैं। ज्ञानी हूँ मैं? क्या मैं कोई ऋषि हूँ, मतलब फीमेल ऋषि हूँ? आप उपदेश देते हैं, लोगों को समझाते हैं, ईश्वर की भावना को बताते हैं। ओके, ऋषि हूँ मैं, लेडी ऋषि हूँ। जी। आप मुझे क्या मेरे मेरे उपदेश में आप भी आते हैं? हाँ, आते हैं। मेरे लिए माता रानी कुछ बोलना चाह रही है क्या? कोई गाइडेंस मेरे लिए? बहुत ज्ञानी बनेंगे। बहुत ज्ञानी बनेंगे जी। इससे भी ज्यादा फ्यूचर ज्ञान। में? आपका ज्ञान बढ़ता है, ओके। इससे भी ज्यादा बढ़ जाए, पॉपुलर हो जाए। क्या हो जाएगा? पॉपुलर? पॉपुलर। अच्छा निश्चित हो जाए। अच्छा अच्छा, माता रानी कह रही है कि मेरा यानी नम्रता श्रीवास्तव का नाम और ज्ञान दोनों बढ़ेगा, पॉपुलर होगा। जी जी। ओके ओके, उनको मेरा प्रणाम कहिएगा, मेरा नमन उनके चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है, आपको भी आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे भी आशीर्वाद दे रही है। कोटि कोटि प्रणाम माँ को, कोटि कोटि प्रणाम। कैसा महसूस हो रहा है आपको? हल्का हल्का महसूस हो रहा है। हाँ, अगर उठ सकते हैं तो धीरे धीरे उठ जाइए, अगर उठ सकते हैं तो। अभी अभी नहीं उठा जा रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है? हल्का लग रहा है? हाँ, बहुत हल्का लग रहा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? है। अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा, नया एक्सपीरियंस है। नया एक्सपीरियंस है, ओके, वेरी गुड। थैंक यू मैडम। आपको आपके वो जो आत्माओं का ग्रुप है, क्योंकि पिछले जीवन में आपने जमीन नहीं दी थी, वो आत्माएं भी थोड़ी जिद्दी है, उनका जिद था कि जमीन लेना है, इसीलिए वो इस बीच ये जीवन में पूरा समूह बना के जन्म लिए हैं। लेकिन अब वो आपको तंग नहीं करेंगे क्योंकि एनर्जी कट हो चुकी है और आपने भी आगे का जीवन देखा ना, अच्छा गुजर रहा है। जी। ठीक है, तो अब चीजें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। थैंक बहुत अच्छा रहा। ठीक संतुष्टि हो गई। है। संतुष्टि हो गई। हाँ। ठीक है, और आप पति पत्नी का जोड़ा बहुत पुराना है, आप, आपकी पत्नी और आपके बच्चे, आप चारों का वो जोड़ा बहुत पुराना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसमें नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।